गार्डनिंग तुम्हें खूबसूरत बला हो, इसलिए कहती हूँ कि हर प्लांट्स लवर का भला हो, ख़ासकर इस मानसून सीज़न में। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। अब जैसे कि बहुत सुबह से बारिशें शुरू हो चुकी तो बरस रहा है। मैं हूँ लखनऊ से शबनूर अली और मैं आपके साथ गार्डनिंग्स के वीडियो शेयर करती हूँ, साथ में प्लांटर्स बनाती हूँ, गार्डन और बालकनी गार्डन सबका डेकोरेशन भी सिखाती क्या हूँ, जो कुछ मेरे दिमाग में चलता है मैं आपके साथ एक वीडियो के ज़रिए शेयर करती हूँ। कंपोस्टिंग भी करती हूँ। तो देखिए ये बास्केट को मैं निकाल रही हूँ, गिरी ना, कुछ दिन में वैसे गिरती, जैसे कि ये बारिशें हो रही हैं तो उससे क्या हो रहा है कि ये वज़न से हो होकर गिर रही हैं। तो डोरियाँ तो जो पुरानी हो जाती हैं वो सड़ती हैं, लेकिन इन सब की डोरियाँ पुरानी नहीं थी, देखा ना मैंने काट कर निकाली। इन सब का रीज़न कुछ अलग था। रीज़न पतंगबाज़ी। मुझे उनके शौक़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे शौक़ के आगे वो टकराते हैं, प्रॉब्लम तब होती है। बड़ा-बड़ा सा पत्थर तार में बाँध कर खींच देते हैं। उनको छोड़िए तो बारिश को लीजिए, बारिश भी आजकल बस कह रहे ना गार्डनिंग ये खूबसूरत बला है, क्योंकि अच्छी तो लगती है लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है। थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम आ गई तो घर वाले कम बाहर वाले ज़्यादा ताना मारते हैं और लगाओ पौधे। अरे हद है, अच्छा काम कर रहे हैं, ख़राब तो नहीं कर रहे हैं। मेरी आवाज़ तो जब बहुत कान खोल कर सुनेंगे तभी सुनाई देगी, क्योंकि बारिश की बहुत तेज़ आवाज़ है। लेकिन सुन लीजिए, ये है हमारे गार्डन का प्यारा सा मंजर, रिमझिम बारिश और पौधों का ये सीन। जितने भी फूल खिले थे अब तक अपना मुँह लटका चुके हैं, डाउन हो चुके हैं। जहाँ मैंने टीन शेड लगवाया हुआ है वहाँ मैं गार्डनिंग का बहुत सारा सामान रख देती हूँ। एक टीन शेड होना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि आपके गार्डन पर जैसे कि आपने कपड़े फैलाए हैं, जल्दी से वहाँ डोरी पर बांध दीजिए। और जितना कंपोस्ट बनाते हैं, कुछ पौधे बचाने पड़ते हैं, तो बालकनी में यहाँ वहाँ जगह नहीं मिलती है तो टीन शेड के नीचे लाकर रख देते हैं। तो ऐसा शेड होना भी टेरेस गार्डन पर ज़रूरी होता है, मानसून सीज़न में भी, कभी विंटर्स में भी और कभी समर्स में भी। तो बस इसी तरीके से, और जो मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ ना, ये भी मैं टीन शेड के नीचे खड़ी होके ही बना रही हूँ। और दूसरा काम अगर आप देखेंगे तो ये करना पड़ेगा आपको हर थोड़ी-थोड़ी देर में, कि यहाँ जो जाली है, देखिए पानी इधर जा रहा है ना, इससे पहले मैं आई थी, मैंने यहाँ का कचरा समेट दिया था, सारे तिन के पत्ते निकाल दिए थे, जाली खोल दी थी, तो ये पानी आराम से बहकर जा रहा है। लेकिन जाली छोटी होती है और इतना हैवी रेनफॉल, तो इसमें पानी जब बहुत तेज़ बरसता है तो जाली से जल्दी से नहीं निकल पाता है। और जब वो जल्दी से नहीं निकलता है तो इतनी देर में कोई एक पत्ता पौधों से टूटकर जाली पर चला जाता है, और 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, बस समझिए पानी रुक गया और आपका टेरेस गार्डन नदी बन गया। तो ऐसे में जाली खोलना पड़ता है। एक तीसरा काम आपको ज़रूरी से ज़रूरी करना है कि अपनी जो मिट्टी तैयार कर रहे हैं गमलों की, उसको वेल ड्रेन तैयार कीजिए, ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से बनाइए, ताकि बार-बार अगर बारिश हो तो मिट्टी जितनी भी बार गीली हो रही है वो बार-बार ड्रेन हो जाए पानी उसका, और मिट्टी थोड़ी ही देर में सूख जाए जब बारिशें बंद हों। तो ऐसे में कब से गार्डनिंग कर रही हूँ, कर तो मैं अपने बचपन से ही रही हूँ, लेकिन जब से भाई चैनल सामने आया है तब से आपके सामने हमारे वीडियोज़ हैं, तो 4 साल लगभग, तब से आप देख रहे हैं हमारे प्लांट्स को कि माशाअल्लाह ठीक ही रहते हैं। तो वेल डन सॉइल के ज़रिए थोड़ी-सी हमारी अपनी केयर भी रहती है, मैं हर पौधे को देखे भी रहती हूँ। अच्छा, हर गार्डनर को समझा जाता है फालतू। घर का काम ना हो जैसे। अरे भई हमें सारे काम करने पड़ते हैं, लोगों की सुननी भी पड़ती है, और फिर सब कुछ बर्दाश्त करते हुए हमें अपने टेरेस का ख़्याल रखना पड़ता है, प्लांटर्स का ख़्याल रखना पड़ता है, और डबल मेहनत पड़ती है। तो हम काहिल नहीं हैं, हम मेहनती हैं, हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, घर का काम भी देखते हैं, साथ में गार्डनिंग देखते हैं, क्योंकि भई सोशल वेलफेयर भी तो कोई चीज़ होती है।
हर कलर के मॉस रोज़ खिले थे, साथ में ये खूबसूरत पिंक कलर, मैजेंटा कलर, पीच कलर, येलो कलर सारे खिले थे अलग-अलग प्लांटर्स में। लेकिन बारिश ने सुबह से शाम तक देखने नहीं दिया और बंद कर दिया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, बारिशें तो पौधों के लिए हम लोग इंतज़ार करते हैं कि हों और क्या कहते हैं हमारे प्लांट्स फिर से बहाल हो जाएँ, जो साल भर सख्त गर्मी या कभी सर्दी से ख़राब होते हैं। और जितनी क्रिएटिविटी हम दिखाते हैं आंधी में, पानी में, बारिश में, कुछ नुकसानात भी होते हैं, लेकिन हुनर अपने हाथ में मैंने खुद ही किया है, दूसरों से तो करवाया नहीं है। तो मैं टेंशन नहीं लेती, ये तो सब मौसम का आना जाना है, सब होता रहता है। इतना ठीक किया है, एक खाली छत को हमने इस गार्डन में तब्दील किया है, तो फिर से मेहनत कर लेंगे और इंशाल्लाह इसको फिर से सही कर लेंगे। हो सकता है कि कुछ प्लांटर्स को केयर की ज़रूरत हो, इस वजह से टूट गए कि आप फिर से सही करिए। ये पौधों के नखरे हैं जो ये हमसे दिखाते हैं, तो हम भी फिर इनके नखरों को झेलते हैं और इन्हें सजाते संवारते हैं। तो बस गार्डनिंग एक पैशन है, एक जुनून है, एक खुशी है, एक मन का सुकून है, तो फिर आपको भी करना चाहिए। देखिए मेहनत से क्या घबराना, बिना मेहनत के कुछ नहीं पाना। तो पौधे लगाइए, आखिर ये जब आप मेहनत करके थक जाएँगे तो आपको ये सुकून देंगे और सारी थकान को दूर कर देंगे। तो मैं इसीलिए मेहनत करती हूँ। तो मौसम तो आते जाते रहेंगे, हर मौसम के साथ अपने गार्डन को हम सजाते रहेंगे। और हाँ, कुछ सीखे हैं सबसे और कुछ सबको सिखाते रहेंगे। तो देखिए, ये जो काम है ये भी मैं कर ही देती हूँ। अभी थोड़ी देर बारिश रुकी तो मैं पानी को निकाल देती हूँ और कचरे को हटाकर अलग रखना होता है। पता चले कि फिर बारिश हुई और फिर वापस आया। मेरी बेटी मेरे आसपास टहलती रहती है, बारिश होते ही टेरेस पर भाग कर आती है, बस बहाने ढूंढती है बारिश में भीगने के। अब क्या करूँ, कभी कभी भीग जाती है और फिर जाके कहती है अभी गंदा पानी था ना, अभी मैं शावर कर लेती हूँ। तो फिर जाती है, फिर साफ़ पानी से अपने नहाती धोती है। हम लोग भी अपने हाथ पैरों को फिर से धोते हैं कि बारिश के पानी में डाले हैं तो साफ़ कर लें। वाइपर कितने टूट जाते हैं, यहाँ पर कुर्सियाँ कितनी टूट जाती हैं, टब टब, बाल्टी, मग सब टूटते रहते हैं। बारिश मौसम झेलते हैं, धूप झेलते हैं तो टूटते रहते हैं। चलिए चलता रहता है, गार्डनिंग में इतना खर्चा तो करना ही पड़ता है। फिर इस टूटे हुए कबाड़ को हम उठाकर फिर से गार्डनिंग करते हैं उसी में। इसलिए जब कोई चीज़ टूट जाती है तो सच बताऊँ दुःख नहीं होता है, मज़ा आ जाता है कि अरे वाह! एक चीज़ टूटी, टब टूटी, पौधे लगाऊँगी, बाल्टी टूटा, बस पौधे लगाऊँगी, इसी में मन चलता रहता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे-अच्छे से कमेंट कीजिए और जल्दी-जल्दी में जो उल्टा-पुल्टा बोल रही हूँ उसको माफ़ कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।